हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। जी हाँ, 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया है उन सभी को हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रीवियस योजनाएं हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं में सबसे पहली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना की शुरुआत हुई है 25 दिसंबर 2020 में और इस योजना का उद्देश्य है कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से लाभार्थी 35 किलो राशन को प्राप्त करेंगे। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक को प्रत्येक माह जो 35 किलो राशन वितरित किया जाएगा उसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल उनको कार्ड के जरिए मिलेंगे। जो उनका राशन कार्ड है उनके जरिए मिलेंगे और किस दर पर मिलेंगे ये भी समझिए। 20 किलो गेहूं को 2 रुपये किलो की दर से और चावल को 3 रुपये प्रति किलो की दर से लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की तरफ से। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत जितने भी दिव्यांग जन हैं उनके जो परिवार है उनका भरण पोषण भी आसानी से हो सके, उनको भी इस योजना से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2020 को लागू की गई। उद्देश्य यही है कि हमारे भारत के जो गरीब परिवार है जो अपना भरण पोषण आसानी से नहीं कर सकते उन्हें मात्र बहुत ही कम दर से उनके लिए गेहूं और चावल की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट आपकी योजना है ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप का जो लॉन्च हुई है वो 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? ई गोपाला ऐप द्वारा पशुपालकों को पशुओं की उत्पादकता से लेकर आहार, स्वास्थ्य, बीमारी की जानकारी मिलेगी। ये ऐप बेहतर देसी नस्ल के विकास के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है, आपको ये भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार जो है वो कृषि के लिए पशुधन को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार का मानना यही है कि आधुनिक तकनीकी और डिजिटल माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाए। इसीलिए पशुपालन करने के लिए किसानों के लिए ई गोपाल जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसकी शुरुआत हुई है फरवरी 2020 से और इसका उद्देश्य है कि देश के किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाना। कुसुम योजना की मुख्य बातें ये है कि सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा। इसमें केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी की रकम भी देगी। सौर ऊर्जा के लिए प्लांट बंजर भूमि पर लगाए जाएंगे और कुसुम योजना में बैंक किसानों को लोन के रूप में 30% रकम देगी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपकी योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 को हुई। इसका उद्देश्य है कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में नौकरी पाने वाले और देने वालों को बहुत बड़ी राहत मिली है। किस प्रकार से? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद और 30 जून 2021 तक शामिल किए गए नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी भी प्रदान करेगी। ये सुविधा उन्हीं संस्थानों को मिल पाएगी जहां पर 1000 तक कर्मचारी होंगे। नेक्स्ट आपका योजना है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य है इस मिशन के तहत हर भारतीय की एक हेल्थ आईडी होगी।
नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत हुई है 12 मई 2020 में और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपदा को अवसर में बदलने पर जोर देना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि भारत का हर जो व्यक्ति है वो मुश्किल समय में, जैसे कि अभी कोविड-19 का समय आया था, काफ़ी मुश्किल है सभी के लिए, एक दूसरे का सहारा बन सके। कोविड-19 के चलते छोटे जो उद्योग थे, मजदूर, किसान जो थे, जो श्रमिक थे, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए सभी लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट योजना है आपकी पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना की शुरुआत हुई है 9 दिसंबर 2020 को और इसका उद्देश्य है कि इस योजना के अंतर्गत सभी सार्वजनिक संस्थानों पर वाईफाई की सुविधा को उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे आपको पता है कि हमारा जो भारत है उसको जोर दिया गया पूरी तरह से वो डिजिटल बन सके। तो पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को लागू की गई और इसका उद्देश्य है कि सभी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर वाईफाई की सुविधा यानी कि इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध करवाना। स्वामित्व योजना नेक्स्ट आपकी योजना है। इसकी शुरुआत हुई है 11 अक्टूबर 2020 को। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के मालिकों को संपत्ति का प्रदान करना। ध्यान दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों के घर के जो मालिक है उनको जो संपत्ति है उनको मुहैया करवाई जाएगी। तो इस योजना का यही अर्थ है। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3 माह तक रुपये 500 प्रति माह जमा कराए जाएंगे। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट योजना है आपके यशस्विनी योजना। इसकी शुरुआत की है जनवरी 2020 में और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिला स्वयं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किस योजना के तहत? यशस्विनी योजना के तहत। नेक्स्ट आपकी योजना है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 18 जुलाई 2020 को की गई और इसका उद्देश्य है कि सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों को 10,000 का लोन आसान शर्तों पर मुहैया कराया जाएगा और इसकी शुरुआत हो ही चुकी है, आपने देखा होगा। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपकी योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत हुई है 24 फरवरी 2019 को और इसका उद्देश्य है कि किसान के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपये जमा करना। तो ये जो 6,000 रुपये जमा होते हैं किसानों के बैंक में, ये किश्त के तौर पर होते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की किश्त होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ये 21 राज्यों में शुरू की गई योजना है। इसे ब्लू रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, इसे ब्लू रेवोल्यूशन भी कहा गया है। योजना के अंतर्गत मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले, फिशर फार्मर, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी योजना है आरोग्य सेतु डिजिटल ऐप। ये सभी आप जानते होंगे। इसकी शुरुआत की है 2 अप्रैल 2020 में और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को कोरोना मरीज के संपर्क में आने से बचाने के लिए, साथ ही साथ इस ऐप की मदद से आसपास के कोविड-19 मरीज के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। आई होप ये ऐप आप सभी ने अपने मोबाइल पे डाउनलोड की होगी। नेक्स्ट आपकी जो ऐप है प्रोजेक्ट है डॉल्फिन प्रोजेक्ट। डॉल्फिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है 15 अगस्त 2020 को और इसका उद्देश्य क्या है? देश में मीठे पानी की डॉल्फिन का संरक्षण
किया जाना। तो अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि किस जीव के संरक्षण से संबंधित है, तो ये डॉल्फिन जो जीव है उसके संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत की गई है 31 मई 2019 को और इसका उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को मंथली पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट आपकी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत की गई 1 जनवरी 2017 में और इसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रुपये की मदद राशि दी जाती है। नेक्स्ट आपकी योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसकी शुरुआत की गई है 4 मई 2017 को और इसका उद्देश्य है कि 60 साल की या उससे अधिक वर्ष की सीनियर सिटीजन मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्षों तक 8% का ब्याज मिलेगा। अगर वे वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उनको 10 वर्षों के लिए 8.3% का ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 में की गई और इसका उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत 2022 तक 2 करोड़, ध्यान दीजिए, 2 करोड़ जो नए आवास है उनका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है आपकी आयुष्मान भारत योजना, जिन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट आपकी योजना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक धरोहर गोद ले योजना। इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2017 को की गई और इसका उद्देश्य है कि देश के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्मारक है उनकी देखरेख करना। नेक्स्ट आपकी योजना है वो है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 को और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है नए उद्यमों को बढ़ावा देना, यानी कि आप ये दे सकते हैं नए उद्योग धंधे कारोबार को बढ़ावा देना, ज़्यादा डेवलपमेंट करना, इनोवेशन के मार्ग पर आगे बढ़ना। नेक्स्ट आपकी योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई 5 अप्रैल 2016 को और उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। तो ये जो दोनों योजनाएं हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। नाम जो है वो थोड़े बहुत सेम है लेकिन जो उद्देश्य है वो इनके अलग है। नेक्स्ट है आपका काफी इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई और इसका उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट योजना है आपकी उदय योजना। उदय योजना की शुरुआत हुई 2015 में और इसका उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से बाहर उभारना। नेक्स्ट आपकी योजना है अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में भी सभी आधारभूत यानी कि जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको विकसित करना। नेक्स्ट आपकी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत की गई 9 मई 2015 को और इसका उद्देश्य है कि 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 330 सालाना का प्रीमियम होता है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत की गई 9 मई 2015 को, जिसका उद्देश्य है 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा या दुर्घटना बीमा के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपकी योजना है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को और इसका उद्देश्य है कि 2015 से लेकर 2020 तक
देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपकी योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत हुई 2 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य है कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता के लिए उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट आपकी योजना है उजाला योजना। इसकी शुरुआत हुई 1 मई 2015 को और इसका उद्देश्य है कि बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। उज्ज्वला जो योजना है वो गैस सिलेंडर से, LPG जो गैस सिलेंडर है उससे रिलेटेड है, और जो उजाला योजना है वो LED बल्ब से रिलेटेड है। तो दोनों कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई और इसका उद्देश्य है कि 18 से 40 वर्ष तक के और असंगठित क्षेत्रों के लिए मासिक पेंशन को उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट आपकी योजना है नमामि गंगे। नमामि गंगे की शुरुआत की गई 10 जुलाई 2014 को और इसका उद्देश्य क्या है कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाना, शीतल बनाना। नेक्स्ट आपकी योजना है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी जो शुरुआत थी वो 22 जनवरी 2015 को की गई, लेकिन अब ये जो योजना है इसको बिल्कुल इसका नाम चेंज कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल कर रखा गया है बदलाव, और इसकी फुल फॉर्म है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2015 को, और उद्देश्य क्या है कि लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट आपकी योजना है हृदय योजना। इसकी शुरुआत हुई 21 जनवरी 2015 को और इसका उद्देश्य है कि विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को और इसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक देश को स्वच्छ भारत बनाना। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को और इसका उद्देश्य है युवाओं में कौशल का विकास करना, यानी कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंग है, उनको कौशल विकसित करना, स्किल्स डेवलपमेंट करना। फिर आपकी जो योजना वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत की गई 28 अगस्त 2014 को और इसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना है समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को और इसका उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्चे को आसानी से पूरा करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2015 में और इसका उद्देश्य है कि इसके तहत लोगों को अपना उद्यम, यानी कि जो अपना कारोबार है, शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है आपकी योजना मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई 25 सितंबर 2014 को और इसका उद्देश्य है देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपकी योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई 15 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग करने के बाद सरकार आर्थिक सहायता करने के साथ साथ नौकरी दिलाने में भी उनकी मदद करती है। नेक्स्ट आपकी योजना है जो हमारे इस वीडियो की लास्ट योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी जो शुरुआत हुई वो नवंबर 2014 में हुई और इसका उद्देश्य है कि देश के हर गांव में बिजली को पहुंचाना। तो आज हमने डिस्कस किया है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को। ये सभी वही योजनाएं हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।